और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मरवत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। हर हर महादेव सभी सनातनी भाइयों और बहनों को स्वागत है आपका ब्राइटमैन हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। तो वीडियो आरंभ करते हैं। हेलो ओ इंडिया वालों, अगर जंग रखनी है ना तो मगरिब से पहले पहले रखना, क्योंकि मगरिब के बाद मेरी अम्मी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती। बेटे, तू बहुत वीडियो बना रहा है इंडिया के ऊपर। चल, मान लिया तेरी अम्मी तुझे मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलने देगी, कोई बात नहीं, तू सो जाइए बेटे। हम तेरी अम्मी के साथ जंग लड़ेंगे मेरी जान, उससे लड़ेंगे जंग हम। तू सो जा, मगरिब के जान होती, सो जा। जंग तेरी अम्मी से होगी अब। साले, तुम कहते हो 2 दिन में भारत खत्म कर दोगे? तुम्हारी माँ, एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो, एक रात के लिए। मैं जात और धर्म की बात नहीं करता, एक रात के लिए बॉर्डर खोल दो। कितना? एक रात के लिए, केवल 2 घंटे के लिए। कितना? 2 घंटे के लिए। सिर्फ मेरे भारत के जाट, गुजर, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, बाल्मीकि जो योद्धा है उनको आगे कर दो क्या? और बजरंग दल और आरएसएस वालों को आगे कर दो। 3 दिन बाद इस्लामाबाद में ये भगवा गमछा लहरा रहा होगा। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। ऐ रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है, और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें 2 राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी। एक बात बोले, हाँ, तुम्हारे हिंदू धर्म में जो सॉन्ग ना है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सी सॉन्ग भाई? राम सिया राम जय जय राम, भाई ये वाला। भाई, आपके भी एक धर्म में सॉन्ग है ना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा भाई? इंडिया वालों, आप लोग हमसे जंग करोगे? अब जंग तो करनी ही पड़ेगी, पाकिस्तान का HQ9 खड़ा नहीं हो रहा है, और फिर पड़े पड़े हथियारों में भी जंग लग जाती है। हथियारों की जंग भी छूट जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान का। एक शानदार मिसाइल तुम्हारा बंकर तबाह कर सकती है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे।
इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी अगर इंडिया हमला करता है अच्छा तो इंशाल्लाह ताला हम तो अपनी उम्र गुजारे बैठे हैं। हम अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। और फिजाई जंग है, बम कहाँ पे बांध के पहुंच? कोई बात नहीं, फजा में भी पहुंच जाएंगे हम। ये देख ले पाकिस्तानी बुजुर्गों का ये जज्बा देख के, मतलब तो कोई ईंट भेज दिया, किसी ने जो है बालू भेज दिया, तब तो मस्जिद बनती है। इतनी मेहनतों के बाद ये मस्जिद बनी है और एक दिन के अंदर अंदर ये तोड़ के चले गए। इसका जवाब कौन देगा? कितने सालों से बन रही थी मस्जिद? 1999 से मस्जिद बन रही है। आप जोड़ लीजिए कितनी मेहनतों के बाद बनी होगी ये मस्जिद। और आप आए एक दिन में तोड़ के चले गए। किस कानून के हिसाब से छोड़े? ये कानून के हिसाब से हमारा देश चल रहा है कि मनमानी चल रहा है? इंडिया वालों पानी खोल दो, मैंने मैगी बनाना है। पागल हो गया दीवाना तेरा रे।